लिखा है कि जो अपने अपराधों को छिपा कर रखेगा वो कदापि प्रायश्चित नहीं करने वाला व्यक्ति है। अगर आपने अपराध आपके अंदर है तो आपके अंदर प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित अगर है तो अपराध नहीं है। बातों को समझिएगा। यदि आप प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु पिता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपने जीवन में मन का आनंद देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को अपने घरों में देखना चाहते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुने। अपराध यानी पाप एक डिजाइन है जो अगर आपके अंदर अभी भी बसा हुआ है किसी भी रूप में, चाहे वो व्यभिचार के रूप में हो, चाहे वो चोरी के रूप में हो, हत्या के रूप में हो, किसी भी ऐसे गलत कामों के रूप में अगर मेरे अंदर, आपके अंदर कोई भी ऐसी गलतियां हैं, अपराध हैं और आप प्रायश्चित नहीं कर रहे हो, परंतु उस अपराध को, उस श्राप को, उस पाप को आप अपने अंदर बलवान कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो, उसे पाल पोष रहे हो, तो कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए नहीं है। वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए, वो अनुग्रह करने के लिए तैयार है, आपकी समस्याओं से आपको निवारण देने के लिए तैयार है। पर आप हैं कि जब आप अपने अंदर अपराधों को कायम रखेंगे तो परमेश्वर का आशीर्वाद आप में कायम नहीं रहेगा। आप उसके द्वारा आशीष लेना चाहते हैं, उसके द्वारा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें माफी की दशा में चलना है, हमें प्रायश्चित की दशा में चलना। परम पिता, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को माफ कर प्रभु, मुझे नया कर, मैं किसी भी गलती में नहीं जीना चाहता, मैं किसी भी अपराध में नहीं चलना चाहता। हे यीशु पिता, मुझे माफ कर, मुझे नया कर, ताकि मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख आए और वो प्रार्थना फलवंत हो, वो प्रार्थना सुनी जाए और मेरे परिवार को आशीषित करे। पर आखिर क्या होता है, एक व्यक्ति कब अपने जीवन से प्रायश्चित ना करने के कारण, गलतियों की माफ़ी ना मांगने के कारण परमेश्वर के सामने रहता तो ज़रूर है, पर वो अपने हृदय को कठोर अवस्था में बना लेता है। वचन 14 इस बात को कहता है, जो अपने वचन 14 में लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। क्या लिखा है? निरंतर। हाथ उठा के बोलना है, निरंतर। जो परमेश्वर का भय निरंतर मानता रहता है, उस पिता का डर, वो जी गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो हम आत्मिकता में घट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारे लिए जो चीज़ें दे दी गई हैं वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। हमारे लिए छुटकारा दे दिया गया है, हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने अंदर क्या किया, हमने परमेश्वर का भय नहीं रखा। वचन में लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य होता है। धन्य का मतलब होता है वह व्यक्ति आशीषित होता है। परंतु, हाथ उठा के बोलो, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मन आपका कठोर कब होता है? जब आप शैतान की बातें सुनना शुरू करते हैं, जब आप पाप के स्वभाव को अपने जीवन में जगह देना शुरू करते हैं, जब आप अज्ञानता को अपने अंदर रखना शुरू करते हैं, जब आप आज्ञाओं में नहीं, आज्ञाहीनता में चलना शुरू करते हैं, जब आप प्यार में नहीं, प्रेम में नहीं, नफरत में जीना शुरू करते हैं, उस टाइम में आपका मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कठोरा अवस्था में कभी भी परमेश्वर आपके लिए बरकत नहीं देंगे। वो खड़ा रहेगा, आप बोलते रहोगे, पर आपके लिए कुछ भी ऐसा आशीर्वाद आपके सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि आपने उसका निरंतर जो भय है वो मानना छोड़ दिया है। परमेश्वर का भय हमारा जीवन है। यदि उसका भय हम निरंतर माने, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हम उसका भय हर पल अपने अंदर लेके चलें। किसका भय? हाथ उठा के बोलना है, परमेश्वर का भय, जो हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या करने के लिए दे दिया? बलिदान होने के लिए दे दिया। उसका भय यदि निरंतर हमारे अंदर है तो याद रखो, हम आशीषों के भागदान बनेंगे। हम अपने भविष्य में परमेश्वर के बड़ी सामर्थ्य का भागदान बनेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखो, यही कारण होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते और कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने अभी छुटकारा प्राप्त कर लिया है, आगे के लिए फिर कैसे चलेगा, और चलो ऐसे चलता ही जाएगा। पर नहीं भाई बहन, इस बात को समझिए, हमारी तैयारी अनंत जीवन के लिए है, और उस तैयारी में हम बिल्कुल भी लापरवाह ना हो।
हमारी तैयारी उस स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए है। हमारी तैयारी पाप में वास करने के लिए नहीं है, हमारी तैयारी स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए है। और जब हम वहां वास करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये शारीरिक जीवन कैसा है? हम शरीर में रहते हुए अपराध को रख रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए व्यभिचार को जगह दे रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए गुनाह को अपना हिस्सा बना रहे हैं, हम शरीर में रहते हुए तमाम गलतियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। तो कभी भी उस टाइम में आपके लिए प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस समय आप अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना शुरू करेंगे, अपराध टूटेगा, पाप का बल खत्म होगा और आप नए सिरे से जन्म लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप में परमेश्वर की मौजूदगी दिखाई देने लगेगी। आमीन कहें। आप में यहोवा परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया प्रकट करने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना इस बात के लिए, यदि पाप को, अपराध को आज भी आपने अपने अंदर जगह दिया तो आप परमेश्वर के बल को नहीं देख पाते। जिसको आपने अपने अंदर जगह दिया, आप उसी के बल को देख पाएंगे। सीधी सीधी बात। यहां पर कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं। बाइबल क्या कहती है? वचन पढ़िए, भजन 16 अध्याय वचन 3 आयत को हमारे साथ पढ़िए और नोट करिए। देखिए वहां क्या लिखा है। भजन 16 अध्याय में वचन क्या कहता है? 3 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। आमीन। बातों को समझ रहे हैं क्या? हमारे साथ बोलिए, पृथ्वी पर लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं। कैसे लोग हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अब आपके हाथों में, अब आपके मर्जी के ऊपर सब कुछ छोड़ता है परमेश्वर। कभी भी वो ये नहीं चाहता कि आप अपराध को लेकर भी चलो और आशीर्वाद को भी लेकर चलो। कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा। आप अपराध और परमेश्वर का वचन एक साथ नहीं लेके चल सकते। आप परमेश्वर का प्रेम और बैर को एक साथ नहीं लेके चल सकते। आप परमेश्वर का अनुग्रह और संसार का गुनाह और पाप एक साथ नहीं लेके चल सकते। आपको अपनी जिंदगी में उस पाप को, उस गुनाह को खत्म करना होगा, उसे अपने अंदर से समाप्त करना होगा। तरीका प्रभु बता रहे हैं। आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठने के लिए अपने आप को तीव्र बनाना होगा। जब आप उसके सम्मुख बैठने के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो याद रखो कि आप उस बड़े अनुग्रह का भागीदार बनेंगे जो आपने कभी अपने जीवन में देखा भी नहीं होगा। सुनो क्या बोल रहा हूं। आपने तो यही सोचा कि प्रभु मेरी बेटी को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, मेरा घर बन जाए। आज वही हो रहा है कि आप कौन सी दशा में चल रहे हो। आपके अंदर प्रायश्चित की दशा है कि नहीं है? आप यदि प्रभु के साथ चलते हो तो क्या आप परमेश्वर से हर सुबह ये ज़रूर कहते होंगे, हे प्रभु मुझसे कोई अपराध ना हो, मुझसे कोई पाप ना हो, मुझे बचा हर एक अपराधों से, हर एक बुरे मनुष्यों से, जिससे हे प्रभु मैं तेरे सामने पवित्रताई के साथ जी सकूं। और प्रभु तू कहता है कि मैं पवित्र लोग जो पृथ्वी पर हैं उन्हीं का मैं आदर करने वाला हूं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो मुझे जान करके, जो मुझ पर विश्वास करके आज अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ कर लिया, प्रभु यही कहता है भजन 16:3 में, मैं उनसे खुश हूं, मैं उनसे प्रसन्न हूं। और परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है तो पूरा जो मसीह संपूर्ण दशा में है, आशीषों के साथ संपूर्ण दशा में है, छुटकारे के साथ संपूर्ण दशा में है, आशीर्वाद के साथ संपूर्ण दशा में है, वो संपूर्णता आपके परिवार में उतर आती है। यीशु मसीह के नाम में उतर आती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन कहें।
निश्चय ही वो उतर आती है संपूर्णता आपके अंदर, आपके घरों में। यीशु मसीह के नाम में आमीन कहें। हालेलुया। मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि वो अधूरेपन को क्या करने के लिए आया? पूरा करने के लिए। याद रखना कि ये अपराध खतरनाक है। हर मनुष्य पाप में होता है, अपराध में होता है, जब वो मसीह के साथ नहीं होता। लेकिन आपके लिए एक अवसर है, हमारे लिए एक मौका है कि हमारे अपराधों को डिलीट करने वाला, हमारे अपराधों को खत्म करने वाला यीशु पिता हमारे साथ हैं। उन्होंने कीमत दिया है, उन्होंने हमारे अपराधों के लिए दंड सहा है, उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए दंड सहा है। इसलिए यदि हम सच्चे मन से अपने आप को उनके सामने लेके जाकर कहेंगे, हे प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मेरे अपराध माफ कर दे, क्षमा कर दे, वो आपके अपराधों को क्षमा करने में सामर्थी है और विश्वासी योग्य है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।